Hi friends, today we discuss modals and especially use of shall. First of all, students, you have to know what is modals. These are the auxiliaries and such type of auxiliaries that are not changed according to tense or subject are called modals. Where we use shall. Friends, you know shall and will both are used in future tense, in simple future tense. And first of all, to express simple future tense, shall is used to express simple future tense with first person. फ्रेंड्स, हमें ये बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है और फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। आई और वी है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन के लिए हम किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को, जिसमें सिंपल फ्यूचर क्या होगा फ्रेंड्स? आपने टेंस में भी किया होगा, जिसमें गा गे गी आई और जिसमें नेक्स्ट इवेंट्स की, नेक्स्ट डे की, नेक्स्ट टाइम की बात की गई हो, आगे फ्यूचर की बात की गई हो, भविष्य की बात की गई हो, उसके लिए उस सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। आई शैल गो टू रोहतक टुमारो। आई शैल गो टू रोहतक टुमारो मीन्स क्या है? टुमारो से हमें पता चला कि ये रेफरेंस किसका है? फ्यूचर का रेफरेंस है। तो हमने आई और आई के लिए किसका यूज किया? शैल का यूज किया फ्रेंड्स। तो इसीलिए सिंपल फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूजेज हमारा आता है फ्रेंड्स, शैल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स इन केस ऑफ कमांड, थ्रेट एंड प्रोमिस। These are the special terms where we use shall. Shall is used with second and third persons friends. हमने यहाँ पे किया था फर्स्ट पर्सन के साथ इन सिंपल फ्यूचर रेफरेंस, जब कोई स्पेशल चीजें नहीं होती या कोई भी स्पेशल रेफरेंस नहीं होता, जस्ट फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करेंगे। लेकिन किस केस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज करेंगे? एग्जाम्पल है हमारा कमांड, थ्रेट और प्रोमिस की सेंस में। You shall not show me your face again. फ्रेंड्स, आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये सेंटेंस किसका है? ये सेंटेंस है थ्रेट का, जिसमें धमकी दी जाती है। You shall not show me your face again. क्या कहते हैं कि दोबारा अपना फेस नहीं दिखाना मुझे दोबारा अपना फेस मत दिखाना। तो ये एक तरह से स्पेशल सेंटेंस किसका है? थ्रेट का। तो उस सेंस में हम किसके साथ भी यूज कर सकते हैं शैल का? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी। सेकंड और थर्ड पर्सन फ्रेंड्स कौन से होते हैं? ही है, सी है, इट है, दे है, यू है। तो ये क्या है? सेकंड और थर्ड पर्सन। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स हमारा आता है, ही शैल गेट अ रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। ही शैल गेट अ रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी मीन्स क्या है? उसकी ऑनेस्टी के लिए ही शैल गेट अ रिवार्ड, वो एक रिवार्ड प्राप्त करेगा। किसके लिए भाई? ऑनेस्टी के लिए। तो यहाँ जो है क्या बताया गया है कि एक प्रॉमिस किया गया कि ऑनेस्टी के लिए उसको रिवार्ड मिलेगा। ही शैल गेट अ रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है फ्रेंड्स हमारा, आई से दैट ही शैल डू इट। आई से, मैंने कहा कि तुझे ये करना ही करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये तो एक स्पेशली कमांड हो गई कि भी मैंने कह दिया और तुम्हें करना है। आई से, मैंने कहा दैट ही शैल डू इट, कि उसे ये करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जहां पर कमांड की बात की गई हो, थ्रेट की बात की गई हो, प्रोमिस की बात की गई हो, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा, टू एक्सप्रेस ऑफर। शैल आई पेंट दिस पिक्चर फॉर यू। अब इसमें ऑफर की बात की गई है। जब हम किसी से कोई ऑफर एक्सप्रेस करते हैं, कोई ऑफर की बात करते हैं, शैल आई पेंट दिस पिक्चर, तो इसने ऑफर किया कि क्या मैं तुम्हारे लिए पिक्चर पेंट कर दूं? तो इस ऑफर के लिए हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? शैल का यूज करेंगे। शैल आई पेंट दिस पिक्चर फॉर यू। फ्रेंड्स, these are the uses of shall.
Now we discuss use of will. Friends, will is used will is used in simple future tense. Same sense, friends. Will is used simple future tense. Simple future tense. In case of second and third person. सिंपल फ्यूचर टेंस के रेफरेंस में फ्रेंड्स हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। किस केस में? सेकंड और थर्ड पर्सन की सेंस में। सेकंड और थर्ड पर्सन, एज यू नो, आई ऑलरेडी टोल्ड, ही, सी, इट और दे। अभी हमने यूज किया ही विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सेंटेंस है और एक सिंपल रेफरेंस की बात की गई है जो कि टुमारो की सेंस कर रहा है कि टुमारो ये होगा या टुमारो वो एक मीटिंग अटेंड करेगा। ये सिंपल फ्यूचर का रेफरेंस है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम किसके साथ यूज करेंगे? सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए। सेकंड और थर्ड पर्सन एज यू नो, ही, सी, इट और दे एंड यू। एंड नेक्स्ट यूजेज हमारा आता है फ्रेंड्स, मे बी इट इज क्लियर। Will is used with first person. With first person in case of willingness, intention, डिटर्मिनेशन, ये है फ्रेंड्स हमारे पास। विल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन इन केस ऑफ विलिंगनेस, इंटेंशन और डिटर्मिनेशन। तो विल का यूज कहां कहां हम करेंगे? किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। यहां ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था कि विल का यूज हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन की सेंस में किया जाता है। कब? जब सिंपल फ्यूचर का रेफरेंस दिया हो। लेकिन विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ कब करेंगे? जब विलिंगनेस हो, इंटेंशन हो और डिटर्मिनेशन हो। आई विल top the class this year. I will help you in all conditions. In all conditions. देखिए फ्रेंड्स, I will top the class this year. आपको क्या लगता है? ये मीन्स डिटर्मिनेशन। और आई के साथ किसका यूज किया गया है? आई विल टॉप द क्लास दिस ईयर। इस साल में क्लास टॉप करूंगा। मीन्स ही इज डिटरमिन्ड टू टॉप द क्लास दिस ईयर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है, आई विल हेल्प यू इन ऑल कंडीशंस। ये क्या है? विलिंगनेस है। ही विश्ड, वो इच्छा करता है कि उसकी हर कंडीशंस में वो हेल्प करेगा। आई विल हेल्प यू इन ऑल कंडीशंस। तो फ्रेंड्स, विलिंगनेस की बात आए, इंटेंशन की बात आए या डिटर्मिनेशन की बात आए तो क्या यूज करेंगे हम? विल के फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है फ्रेंड्स, will is used for request. will का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। will you
गिव मी अ पेन। तो फ्रेंड्स इसमें किसकी सेंस आ रही है, रिक्वेस्ट की सेंस आ रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। विल इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा मॉडल्स है वुड। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वुड की। नाउ फ्रेंड्स, विल इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वुड। wood, past form of will। will क्या है फ्रेंड्स, ये जो would है ये will की ही पास्ट फॉर्म है। ऑलमोस्ट जो will के यूजेस हैं, will जहां यूज करते हैं एक सिंपल फ्यूचर टेंस में, वहां अगर पास्ट की सेंस आती है तो हम क्या यूज करेंगे, हम would का यूज करेंगे। मीन्स और हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन देन वी यूज would। He would go for swimming in the sea। ये है फ्रेंड्स हमारे पास एग्जाम्पल, he would go for swimming in the sea। ये किसके लिए आता है, वो जाता था, कहाँ जाता था, समुद्र पर जाता था स्विमिंग के लिए। तो ये एक हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो वुड इज यूज्ड, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल की पास्ट फॉर्म है, हैबिचुअल एक्शन के लिए हम वुड का यूज करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स हमारा आता है टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। फ्रेंड्स प्रेफरेंस को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। मीन्स ही वुड रादर डाई देन बैग, he would rather suffer than borrow। ये हैं फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। किस चीज को प्रेफरेंस दे रहा है, और इसके लिए एक ट्रिक भी है हमारी फ्रेंड्स, जब रादर आ जाए तो श्योरली क्या फील होगा, वुड फील होगा। और यहाँ पर ये जो रादर है ये एक प्रेफरेंस को शो कर रहा है, ही वुड रादर डाई देन बैग। बैग की वो गिड़गिड़ाने की बजाय क्या पसंद करेगा, क्या अच्छा है उसके लिए, मरना अच्छा है उसके लिए। ही वुड रादर डाई, वो मर जाएगा, देन बैग, बैग की बजाय यानी कि गिड़गिड़ाने की बजाय वो किसको प्रेफरेंस दे रहा है, डेथ को दे रहा है, डाई को दे रहा है। इन द सेम वे ही वुड रादर सफर, वो सफर कर लेगा, देन बोरो, उधार मांगना, उधार मांगने की बजाय वो क्या करना, किस को प्रेफरेंस दे रहा है, सफर को प्रेफरेंस दे रहा है। तो सफर को प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज वुड। और जहां पे रादर आ जाए वहां हमने श्योरली क्या फील करना है, वुड फील करना है। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स आता है, नेक्स्ट यूजेस, देन वी गो टू द नेक्स्ट यूज। अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशंस या टू एक्सप्रेस अनरियल फैक्ट्स, जो रियल नहीं होते, सिर्फ क्या की जाती है उसमें, विश की जाती है। तो विश के लिए हम क्या यूज करेंगे, वुड दैट आई वर अ किंग। इसमें फ्रेंड्स क्या है, वुड दैट, जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो वुड दैट से स्टार्ट होते हैं, ऑलमोस्ट इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स। अनरियल कंडीशंस होती है, रियल में ऐसा नहीं है, बट दे सपोज, दे इमेजिन, दे विश्ड,
आई वर अ किंग, इसने सिर्फ विश की है कि मैं काश मैं किंग होता। तो इस अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, मॉडल्स वुड का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है फ्रेंड्स पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। तो यहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, देन वी यूज वुड। तो पोलाइट रिक्वेस्ट को भी एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज मॉडल्स वुड। दीज आर द यूजेस ऑफ वुड। एंड नाउ वी डिस्कस यूज ऑफ शुड, वेयर वी यूज शुड। शुड का यूज हम कहां करेंगे फ्रेंड्स, it is very easy and we use in our daily routine sentences, we should do this, we should do this. Should is the past form of shall. फ्रेंड्स अभी हमने शैल का रेफरेंस किया था, शैल का यूजेस किए थे, शैल फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। एंड शुड इज ऑल्सो द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। मीन्स जब जहां पर शैल का रेफरेंस आता है और पास्ट फॉर्म की बात की जाती है तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें शुड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल सी सेड दैट दे शुड रिपोर्ट ऑन मंडे। ये है फ्रेंड्स हमारे पास सी सेड दैट दे शुड रिपोर्ट ऑन मंडे। तो यहां किसका रेफरेंस है, ये क्लोजेस फॉर्म की टाइप में सेंटेंस है। दे सेड ये हमारी पास्ट फॉर्म यूज की गई है, सेकंड फॉर्म यूज की गई है। मींस हमारा ये पार्ट जो है वो सेकंड फॉर्म में है, तो सेल की पास्ट फॉर्म यहाँ पे क्या लगेगी, शुड लगेगी। तो इसीलिए सेल की पास्ट फॉर्म के रूप में हमने क्या यूज करना है फ्रेंड्स, शुड का यूज करना है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है फ्रेंड्स हमारा should is used to express moral duty, moral obligations। फ्रेंड्स शुड का कहाँ यूज किया जाता है, मोरल ड्यूटी के लिए। मोरल ड्यूटी क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी अपनी ड्यूटी है, हमारा मोरल कर्तव्य है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। मीन्स वी शुड वर्क हार्ड। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर मॉडल्स वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी यूज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। We should work hard. We should respect our elders. ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जहां चाहिए की सेंस आती है और मोरल ड्यूटी को एक्सप्रेस किया गया है या मोरल ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस किया गया है, देन वी यूज शुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स हमारा आता है इन केस ऑफ लास्ट। इन केस ऑफ लास्ट मीन्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स लास्ट शुड इज फॉलोड विद लास्ट। लास्ट के साथ हम यूज करेंगे किसका, शुड का यूज करेंगे। रन फास्ट लास्ट you should miss the train। ये सेंटेंस है हमारे पास, ये एग्जांपल है रन फास्ट लास्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो फ्रेंड्स क्या आया हुआ है, लास्ट आया हुआ है एंड लास्ट फॉलोड शुड। लास्ट ऑलवेज फॉलोड शुड। रन फास्ट तेज दौड़ो, अदरवाइज क्या है, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर जाओगे। तो फ्रेंड्स दीज आर द यूजेस ऑफ शुड, वुड, will, shall। मे बी
ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो सब्सक्राइब माय चैनल।